कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक थी। अर्जुन अकेला नहीं था, अर्जुन हम सब हैं। जब जीवन में निर्णय लेने का समय आता है, जब अपने और पराये का भेद मिटने लगता है, जब कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब हमारे हाथ भी कांपते हैं, जैसे अर्जुन के कांप रहे थे। उसी क्षण श्री कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कोई बाहर का देवता नहीं, वे भीतर की चेतना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस शरीर को अपना मान रहा है वो तू नहीं है। यह शरीर तो वस्त्र की तरह है, आज है कल नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह नाशवान को अपना मान लेता है और जो शाश्वत है उसे भूल जाता है। जब तक ये भ्रम बना रहता है तब तक भय बना रहता है। जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि परिस्थितियां खराब हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम परिणाम से बंध जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल तुम्हें बांधेगा नहीं। जब मनुष्य परिणाम के पीछे भागता है तब वो भयभीत हो जाता है, हार का भय, अपमान का भय, असफलता का भय। लेकिन जो कर्म को पूजा बना लेता है उसके लिए हर परिणाम प्रसाद बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो मन को वश में कर लेता है वही योगी है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है अपने भीतर संतुलन। सुख आए तो अहंकार न हो, दुख आए तो निराशा न हो। जो हर स्थिति में स्थिर रह सके वही गीता को जीता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जब बहुत बड़ा हो जाता है तब हम मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह मान लेता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ वो अज्ञान में है। वास्तव में सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे हैं, मनुष्य केवल निमित्त है। जब ये भाव आ जाता है तब जीवन हल्का हो जाता है, बोझ उतर जाता है। श्री कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, लेकिन वो अंधी भक्ति नहीं है, वह समझ से उपजी भक्ति है। वे कहते हैं, मुझे पत्ते, फूल, फल या जल से नहीं, तुम्हारे भाव से प्रेम है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर को देखना। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब किसी को दुख नहीं देते, जब अपने कर्तव्य से भागते नहीं, वही भक्ति है। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को नहीं। गीता कहती है, पहले स्वयं को जीत लो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। क्रोध, लोभ, मोह, ये 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से संतोष मर जाता है और मोह से सत्य धुंधला हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसमें संतोष रखो, लेकिन जो बन सकते हो उसके लिए प्रयास मत छोड़ो। संतोष और आलस्य में अंतर है। संतोष आत्मा का गुण है, आलस्य मन की बीमारी। गीता कभी भागने की शिक्षा नहीं देती, वह निर्भय होकर खड़े होने की शिक्षा देती है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तब वह धर्म से दूर हो जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है स्वभाव के अनुसार सही कर्म। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, इसलिए श्री कृष्ण उसे युद्ध से भागने नहीं देते। जीवन में भी हर व्यक्ति का अपना धर्म है, माता पिता का, पुत्र का, शिक्षक का, श्रमिक का। जब हम अपने धर्म को ईमानदारी से निभाते हैं तब जीवन में शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिलने वाला ज्ञान स्थायी हो सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ यह है कि अहंकार छोड़ दो। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर की चेतना है, तब भय समाप्त हो जाता है। गीता जीवन को भागने का नहीं, जीने का ग्रंथ है। ये हार मानने की नहीं, खड़े होने की शिक्षा देती है। यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी उससे बंधा कैसे न जाए। जो गीता को पढ़ ले यह आसान है, लेकिन जो गीता को जी ले वही सच्चा योगी है। मनुष्य अक्सर पूछता है, अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो मेरा प्रयास क्या है? श्री कृष्ण इसका उत्तर बहुत सरल देते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन परिणाम को अपने हाथ में रखा है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो तब जीवन में तनाव कम हो जाता है। तुम पूरी शक्ति से काम करते हो लेकिन टूटते नहीं। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सुख स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाले हैं, जैसे ऋतु बदलती है। जो व्यक्ति सुख में बह जाता है वह दुख में डूब जाता है।
लेकिन जो दोनों को समान भाव से देखता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर बुद्धि का अर्थ ये नहीं कि भावनाएं नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ है कि भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, आज वो कुछ चाहता है, कल कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता, उसे अभ्यास और वैराग्य से जीता जाता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही दिशा में लौटना। वैराग्य का अर्थ है हर चीज को पकड़कर न बैठ जाना। जब कोई चीज तुम्हारे पास आए तो उससे जुड़ो नहीं, और जब वो जाए तो टूटो नहीं। कई बार मनुष्य सोचता है कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है, घर, परिवार, समाज। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। अपने कर्तव्य से भागकर वन चले जाना त्याग नहीं, बल्कि भीतर के लोभ, भय और अहंकार को छोड़ देना ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे आसक्त नहीं होता, वही सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन वे शुष्क ज्ञान नहीं देते। वे कहते हैं, ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए तो वो अज्ञान से भी खतरनाक है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को छोटा समझे और दूसरों में ईश्वर को देखे। जो हर प्राणी के सुख दुख को अपना समझे, वही मुझे प्रिय है। मनुष्य अक्सर शिकायत करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गीता कहती है, जो आज तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही बात तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि यदि दुख का कारण तुम स्वयं हो तो समाधान भी तुम्हारे ही हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत। भय अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम ये जान लेते हो कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तब जीवन निर्भय हो जाता है। निर्भय मनुष्य ही सत्य बोल सकता है, धर्म पर चल सकता है और अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है। कर्मयोग का सबसे सुंदर अर्थ यह है कि हर छोटा काम भी पूजा बन सकता है। जब माँ बच्चे को प्रेम से खिलाती है, जब किसान ईमानदारी से खेत जोतता है, जब मजदूर पूरे मन से काम करता है, वही यज्ञ है। ईश्वर मंदिर में ही नहीं, तुम्हारे कर्म में भी विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दोष देखने में लगा रहता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। पहले अपने भीतर देखो, स्वयं को सुधारो। जब भीतर का अंधकार कम होगा, तब बाहर का संसार अपने आप उजला लगेगा। संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण है। अहंकार का एक रूप यह भी है कि मनुष्य स्वयं को बहुत कमजोर समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने को तुच्छ मत समझो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तुम गिर सकते हो, लेकिन टूट नहीं सकते। हर पतन तुम्हें उठना सिखाने के लिए है। जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब भी एक चीज तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारा धर्म। परिस्थितियां छीन सकती हैं धन, पद, सम्मान, लेकिन धर्म नहीं छीन सकती। और जो धर्म पर अडिग रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण अंत में यही कहते हैं, अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो भी करो पूरे विश्वास से करो। जब विश्वास जुड़ जाता है, तब साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, ये हर दिन की कहानी है। जब तुम उलझन में होते हो तब गीता है, जब तुम टूटते हो तब गीता है, और जब तुम अहंकार में भर जाते हो तब भी गीता है तुम्हें संभालने के लिए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है मेरे पास समय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के पास नहीं होता, समय के भीतर हम होते हैं। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। जो आज टाल देता है वो कल पछताता है। इसलिए हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारे जीवन का यज्ञ हो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में पराजय जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल सीख होती है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, जो गिरकर बैठ जाता है वही हारता है। संसार में सफल वही नहीं होता जो कभी गिरा न हो, सफल वही होता है जो हर बार गिरकर खड़ा हुआ हो। मनुष्य दूसरों से सम्मान चाहता है, लेकिन स्वयं को सम्मान देना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करने लगता है। जीवन में जब कर्म कठिन लगने लगे, तब उसे बोझ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन कर्म ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। सरल मार्ग अक्सर तुम्हें कमजोर छोड़ देता है। इसलिए जब जीवन कठिन हो तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है, तोड़ नहीं रहा। मनुष्य बार बार भविष्य की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को चुरा लेती है।
जो वर्तमान में जागरूक है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म से सब कुछ बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबके लिए शुभ सोचता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल अपने लिए मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है सबके मंगल की कामना करना। जब तुम्हारा हृदय विशाल होता है तब ईश्वर तुम्हारे और निकट आ जाता है। मनुष्य कई बार यह सोचकर रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे आलोचना सहनी ही पड़ती है। यदि तुम हर आवाज सुनने लगोगे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। जीवन में सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत रखना। बाहर की दुनिया को बदलना आसान है, भीतर की दुनिया को बदलना कठिन। लेकिन जो भीतर जीत जाता है उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं बदल जाती है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन अंत में वही मुक्त करता है। असत्य पहले सुख देता है, लेकिन बाद में बंधन बन जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य के साथ खड़े रहो। सत्य धीमा हो सकता है, लेकिन हारता नहीं। मनुष्य जब बहुत दुखी होता है तब ईश्वर को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख दंड नहीं है, दुख दिशा है। ये तुम्हें बता रहा है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। जो दुख को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म को छोटा मत समझो। हर कर्म का महत्व है। चाहे तुम किसी को एक शब्द का सहारा दो या किसी का बोझ हल्का करो, वो भी धर्म है। संसार बड़े कार्यों से नहीं, छोटे सही कर्मों से संतुलित रहता है। अंततः श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जीवन में हार जीत से ऊपर उठो। जो जीत में विनम्र रहता है और हार में धैर्य रखता है वही वास्तव में विजयी है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गीता का संदेश सीधा है, डरो मत, भागो मत, टूटो मत। कर्म करो, सत्य पर चलो और भीतर ईश्वर को जागृत रखो। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तब जीवन स्वयं गीता बन जाता है। मनुष्य जब थक जाता है तब वो सोचता है कि अब और नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी थकती नहीं, केवल मन थकता है। और मन तब थकता है जब वो अकेले सब संभालना चाहता है। जिस दिन तुम भीतर से यह मान लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, उसी दिन आधी थकान उतर जाती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोया है वो तुम्हें हल्का बनाने गया है। हर छूटना नुकसान नहीं होता, कुछ छूटना यात्रा को आसान बनाता है। जो चला गया उसके लिए मन को बोझ मत बनाओ, जो शेष है उसे पूर्ण भाव से जियो। मनुष्य अक्सर दूसरों की गति देखकर स्वयं को आंकता है। कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना से केवल अशांति पैदा होती है। जो अपने पथ पर ध्यान रखता है वही शांत रहता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मौन का भी बहुत बड़ा महत्व है। हर समय बोलना ज्ञान नहीं, कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में मन स्वयं से बात करता है और वहीं से सच्ची समझ जन्म लेती है। मनुष्य जब सफल होता है तब वो ईश्वर को भूल जाता है। जब असफल होता है तब ईश्वर को याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे दुख में याद करना आसान है, लेकिन सुख में याद करना कठिन। जो सुख में भी विनम्र रहता है वही सच्चा भक्त है। जीवन में सबसे सूक्ष्म बंधन मैं सही हूं का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही होने से बड़ा धर्म है करुणामय होना। जब करुणा जागती है तब विवाद समाप्त हो जाता है। जहाँ करुणा नहीं वहाँ ज्ञान भी कठोर बन जाता है। मनुष्य दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता क्योंकि वह स्वयं बहुत भीतर तक घायल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना दूसरों को मुक्त करना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। जो क्षमा कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है और वही हल्कापन उसे ऊपर उठाता है। जीवन में कई बार उत्तर नहीं मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ मौन देता है और कुछ अनुभव देता है। धैर्य रखो, उत्तर अपने आप आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए स्वयं को मत जलाओ, और जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे टालो मत। यही विवेक है। विवेक वही दीपक है जो अंधकार में सही मार्ग दिखाता है। मनुष्य सोचता है कि ईश्वर उसे परीक्षा में डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर परीक्षा नहीं लेता, ईश्वर तो प्रशिक्षण देता है। हर परिस्थिति तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। जो समझ गया वो आगे बढ़ गया।
अंत में श्री कृष्ण की वाणी और भी कोमल हो जाती है। वे कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं भी है उससे भी द्वेष मत रखो। द्वेष मन को जलाता है, प्रेम ही वह अग्नि है जो अज्ञान को जलाती है, मनुष्य को नहीं। गीता का सार यही है, अपने भीतर युद्ध मत होने दो। जब भीतर शांति होगी तब बाहर का कुरुक्षेत्र भी शांत लगेगा। जीवन कठिन हो सकता है लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मनुष्य जब बहुत अकेला महसूस करता है तब उसे लगता है कि कोई साथ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर श्वास में मैं हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को मैं जानता हूँ। लेकिन जब मन शोर से भरा होता है तब मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मन को शांत करो, मुझे स्वयं अनुभव करोगे। जीवन में कई बार हम सही होते हुए भी हार जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार बाहर की हो सकती है, भीतर की नहीं। जो व्यक्ति सत्य और धर्म पर टिके रहकर हार स्वीकार कर लेता है वह भीतर से विजयी रहता है, और भीतर की विजय ही अंततः बाहरी विजय बनती है। मनुष्य चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन वह दूसरों को समझने का प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समझने लगता है उसे शिकायत कम करनी पड़ती है। जब तुम सामने वाले की पीड़ा देख पाते हो तब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी भूमिका मिली है उसे पूरे मन से निभाओ। अभी जो हो उसी में श्रेष्ठ बनो। भविष्य का बोझ उठाकर वर्तमान को मत कुचलो। जो आज को जी लेता है वही कल को सुंदर बना लेता है। मनुष्य बार बार अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत स्मृति है, घर नहीं। वहां रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बीत गया उसे अनुभव बना लो, पहचान मत बना लो। कई बार मनुष्य को लगता है कि वो बहुत छोटा है, उसकी कोई कीमत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत संसार तय नहीं करता, तुम्हारी चेतना तय करती है। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे उस दिन संसार का मूल बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों के दुख से बड़ा समझता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जो दूसरों के दुख को भी अपना समझ लेता है वही सच्चा मानव है। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनुष्य सोचता है कि समय उसके हाथ से निकल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम समय में नहीं, समय तुम में बह रहा है। इसलिए घबराओ मत। जो करना है अभी करो, अभी ही सबसे शुभ क्षण है। जीवन में कई बार मन टूट जाता है तब प्रार्थना शब्दों में नहीं निकलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द खत्म हो जाएं तब भी तुम्हारा भाव मुझ तक पहुंचता है। आंसू भी प्रार्थना होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। सब कुछ समय पर मिलता है, जो देर से मिलता है वह गहराई देता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तुम्हें जो उचित लगे वही करो। गीता आदेश नहीं देती, वो तुम्हें सक्षम बनाती है। निर्णय तुम्हारा है, जागरूकता मेरी देन है। गीता यही सिखाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक अवसर है, समझने का, बढ़ने का और भीतर ईश्वर को जागृत करने का अवसर। मनुष्य जीवन में कई बार यह सोचकर रुक जाता है कि अब देर हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्वास चल रही है वही सही समय है। जब तक प्राण है तब तक परिवर्तन संभव है। देर केवल तब होती है जब मन हार मान लेता है। मनुष्य दूसरों से प्रेम चाहता है लेकिन स्वयं से कठोर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता वो किसी और को भी पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। स्वयं के प्रति करुणा सीखो, वही करुणा बाहर भी बहेगी। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ स्थिर हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिरता मृत्यु नहीं है, यह तैयारी है। जैसे धनुष की प्रत्यंचा खिंचती है वैसे ही जीवन भी तुम्हें आगे फेंकने से पहले रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ छोड़ते हो तभी तुम्हारे हाथ खाली होते हैं कुछ नया थामने के लिए। जो हाथ भरे हों उनमें वरदान नहीं रखा जा सकता। इसलिए छूटने को अभाव मत समझो, उसे स्थान समझो। मनुष्य जब बहुत बोलता है तब वो अपने भीतर की आवाज खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। मौन में अहंकार घुलने लगता है और सत्य स्पष्ट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ समझ में आ जाए यह आवश्यक नहीं, सब कुछ स्वीकार में आ जाए इतना पर्याप्त है। स्वीकार से शांति आती है, समझ से नहीं। मनुष्य सोचता है कि ईश्वर उससे दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दूरी में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में हूँ। जहाँ स्मरण है वही मैं हूँ। जीवन में कई बार मनुष्य सही रास्ता जानते हुए भी डर के कारण चल नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, डर अज्ञान से जन्म लेता है, ज्ञान आते ही डर पिघलने लगता है। इसलिए भागो मत, समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को पहचान लेता है वो आधा जीत जाता है।
क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। समझ में आते ही उसका विष उतरने लगता है। मनुष्य सफलता को मंजिल समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल नहीं, यात्रा को पवित्र बनाओ। जो यात्रा शुद्ध है, उसकी मंजिल स्वयं सुंदर हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण की वाणी बहुत शांत हो जाती है। वे कहते हैं, मुझसे कुछ मांगो मत, मुझे याद रखो। स्मरण से ही सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। गीता का अंतिम संदेश यही है, जागो, देखो और प्रेम में रहो। जीवन जैसा है वैसा ही तुम्हें पूर्ण बनाने आया है।